हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत हृदयपूर्वक स्वागत है और बहुत उत्साह से आप सब भक्तों ने आज के इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया है। श्रीमद् भागवतम कथा रूप आज से शुरू हो रहे हैं। अभी लगभग 178 भक्त लोग ज्वाइन किए हैं, तो बहुत ही सबका हृदय से स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी, भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र कृपा करें, हम सब लोग साथ में मिल करके इस श्रीमद् भागवतम कथा रूप को सफल बनाएं। सबका स्वागत एक बार फिर से। और इस कार्यक्रम में सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कुछ नियम हैं इस कार्यक्रम में, वो ये है कि आप कोशिश करें सब भक्त लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और वीडियो ऑन करके जो भक्त लोग नहीं रह सकते हैं, वो लोग जो किसी ऑफिस में हैं, कहीं पर कुछ कार्यक्रम में हैं, तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने भले के लिए, आपकी क्लास अच्छी अटेंड हो उसके लिए आप वीडियो ऑन करके रखिए। और साथ में आपके पास ये श्रीमद् भागवतम यथारूप, जो ओरिजिनल भगवत गीता यथारूप है, उसी तरह से भागवतम कथा रूप है। ये भागवतम कथा रूप ये पुस्तक होनी चाहिए आपके पास। इस पुस्तक से हम अध्ययन करने वाले हैं, इस भागवत को समझने वाले हैं, तो सबके पास ये होने चाहिए। वीडियो ऑन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए आपके पास जिसमें आप नोट्स बना सकें, नोट्स लिख सकें। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों के पास में जप माला रहेगी साथ में, तो जप भी करेंगे हम सब लोग मिल करके, इसलिए ये चारों चीजों का ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आज के इस श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। हृदय से आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। अभी हम सर्वप्रथम प्रार्थना मंत्रों से शुरू करेंगे। स्क्रीन पे प्रार्थना मंत्र दिखाए जा रहे हैं, मैं उच्चारण करूंगा, आप सब लोग मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। माइक अपना बंद रखिएगा जी, माइक बंद रखिएगा, रिक्वेस्ट करता हूं मैं जी। श्रीमद् भागवतम कथा रूप के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत कथा रूप प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करेंगे। कृपया करके आप प्रार्थना मंत्र मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। सर्वप्रथम हम इस प्रार्थना मंत्र में गुरुवर को प्रणाम करेंगे, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। रूप गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मंगलाचरण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, सभी वैष्णवगण, सभी को एक साथ प्रणाम किया जाता है। उच्चारण कीजिए। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। भगवान श्री कृष्ण बलराम का प्रणाम मंत्र। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी वैष्णवों का प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्व मंत्र माला जप करने से पहले जो किया जाता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर से सभी भक्तों का सहृदय स्वागत है कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम कथा रूप आज से शुरू हो रहा है और आज की ये पूरी कथा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित है। हम सब लोग उन श्रील प्रभुपाद जी के आभारी हैं जिन्होंने रात्रि जागरण करके अपने अमूल्य दिव्य शक्ति के द्वारा इस भागवत ग्रंथ को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, उसका तात्पर्य दिया और बाद में भक्तों ने उसको हिंदी में तात्पर्य दिया और उसको रूपांतरित किया। अगेन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी को डेडिकेटेड है, समर्पित है। हम सब लोग मिलकर के प्रभुपाद जी द्वारा जो हम सब पर कृपा की गई है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम अपनी शक्ति से कोशिश करते हैं कि हम भागवत पुराण को समझें और संस्कृत भाषा के उन श्लोकों को समझें तो हमारे लिए संभव नहीं था। प्रभुपाद जी ने रात रात भर जाग करके हम सब लोगों को ये दिव्य ज्ञान दिया है। तो एक बार फिर से हम श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम हम कुछ मुख्य बातों को समझेंगे जो कि बहुत सूक्ष्म है और आप अपने नोट्स बना सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं। बुक के अंदर पेंसिल का यूज कीजिएगा, नोटबुक के अंदर पेन का उपयोग कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा रूप जो पुस्तक है उसमें आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, इसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत पुराण, या वास्तव में कहा जाए तो महापुराण, श्रीमद् भागवतम महापुराण। श्रीमद् भागवत पुराण इस शब्द का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले श्री के दो अर्थ होते हैं। श्री मतलब सुंदर या लक्ष्मी, धन। मद का अर्थ होता है विश्वास, श्रद्धा, फेथ। भागवत का अर्थ है भगवान का भक्त या शुद्ध भक्त, भगवान का भक्त या शुद्ध भक्त। पुराण से अर्थ है या महापुराण से अर्थ है महान इतिहास, महान इतिहास, महापुराण, महान इतिहास, पुराण। पूरा शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है परम भगवान में विश्वास रूपी धन को रखने वाले भक्तों का इतिहास। रिपीट करूंगा मैं, परम भगवान में विश्वास रूपी धन को रखने वाले भक्तों का इतिहास। परम भगवान में विश्वास रूपी धन को रखने वाले भक्तों का इतिहास। दूसरा इसका अर्थ है जो सार रूप में है वो भी लिख लीजिए। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान। श्रीमद् भागवतम को और श्रीमद् भगवद गीता को कई बार लोगों द्वारा एक ही समझा जाता है, तो दूसरे बिंदु के रूप में हम समझेंगे इन दोनों में अंतर। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में अंतर। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर गाना,
अर्थ हो गया भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर गाना, गीत। श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ हो गया बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान। और नीचे लिख लीजिए श्रीमद् भगवद गीता की कॉलम में, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद है, श्रीमद् भागवतम पुराण है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, श्रीमद् भागवतम पुराण। सभी भक्तों से फिर से निवेदन करता हूं, वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए और नोट्स बनाइए। अपनी जो भागवतम कथा रूप है उसको खोल के बैठिए। तो हमने आपको बताया श्रीमद् भगवद गीता एक उपनिषद है, श्रीमद् भागवतम एक पुराण है। आगे बता रहे हैं हम, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप है। वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम वार्तालाप है सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में वार्तालाप हैं। जिन भक्तों ने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगा अपना रीनेम कर दीजिएगा। लैपटॉप के नाम से हो या मोबाइल के नाम से हो, रीनेम कर दीजिएगा। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में वार्तालाप हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। तो 18 अध्याय /700, 18/700। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद, 232 अध्याय, कहीं पर 235 भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 232/235 भी कर सकते हैं। सॉरी 335, मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ। 332 या 335, 332 या 335 लिख सकते हैं। 335, मैंने पहले 200 बोला था। 332 या 335। और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक हैं। फिर से थोड़ा बोलिए प्रभु जी। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद, 332 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। टेबल में आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। विमला झालान जी बार बार माइक ऑन ना करें, निवेदन करता हूं। माइक बंद रखिए जी। तो ये मुख्य रूप से आपको अंतर बताए गए। भगवद गीता उपनिषद है, श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में 332 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। भागवतम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में वार्तालाप है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप है। और अब हम आगे समझने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर लिख सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में वाणी है। श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में वाणी है। और बहुत सारे अंतर हैं। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और भी बातों को समझते जाएंगे। आगे हम समझ रहे हैं
श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से 3 बातों को बताया गया है, तो उसको कह सकते हैं 3B। श्रीमद् भागवतम में 3B। 3B क्या है? भक्त, भक्ति और भगवान। इन 3 चीजों को बताया गया है, भक्त, भक्ति और भगवान। तो इस पूरे भागवतम ग्रंथ में आपको भक्तों का चरित्र मिलेगा, उन्होंने किस प्रकार भक्ति की और किनकी भक्ति की, वो परम भगवान के बारे में, उनकी लीला और रूप और गुणों के बारे में वर्णन मिलेगा। अगला जो बिंदु है वो एक प्रश्न का उत्तर है कि हमें भागवतम अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो उसके उत्तर के रूप में है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है। उसके लिए हमें हमेशा भगवान का चिंतन करना है, उसके लिए हमेशा हमें भगवान का चिंतन करना है। मुख्य बिंदु लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा लिखें आप, बाकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। भगवत धाम जाना है, भगवान का चिंतन करना है। चिंतन करने के लिए 4 मुख्य बिंदु हैं, गुण, रूप, नाम, लीला। चिंतन करने के लिए 4 मुख्य बिंदु हैं, गुण, रूप, नाम, लीला। नेम, क्वालिटीज, पास्ट टाइम एंड फॉर्म। गुण, रूप, नाम, लीला। चिंतन करने के लिए 4 मुख्य बिंदु होने चाहिए, वो हैं गुण, रूप, नाम, लीला। श्रीमद् भागवतम इन चारों बिंदुओं से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम इन चारों बिंदुओं से परिपूर्ण है, इस कारण से हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। हम सबका उद्देश्य है, हम सब लोग चाहते हैं कि हम भगवान का चिंतन करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कई अन्य अन्य प्रकार के चिंतन मन में आते हैं। कैसे हमेशा भगवान का चिंतन करें, उसके लिए हमारे पास अधिक मात्रा में गुण, रूप, नाम, लीला की जानकारी होनी चाहिए, तो हम भगवान का अधिक से अधिक मात्रा में चिंतन कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम पूरी रूप से, पूर्ण रूप से भरा हुआ है गुण, रूप, नाम, लीलाओं की चर्चाओं से। अगला मुख्य बिंदु है, पद्म पुराण के अनुसार श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। तो पद्म पुराण में बताया गया है, उस श्लोक के अनुसार श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हो गए? सभी लोग इशारा करके बताइए, माइक अनम्यूट मत कीजिएगा, इशारा करके बताइए कितने हो गए। आपको एक्टिव रहना है, पूरा पार्टिसिपेशन करना है। जो लोग वीडियो ऑन करके नहीं है वो कमेंट में लिख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है, ठीक है। अब इन 12 स्कंदों को भगवान श्री कृष्ण का रूप बताया गया है। तो इसी श्रीमद् भागवत में प्रश्न आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत को छोड़ करके अपने गोलोक धाम चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली? तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तर के रूप में आता है कि स्वयं भगवान दोबारा अवतरित हुए। और भगवान दोबारा किस रूप में अवतरित हुए? श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। हरि बोल। भगवान किस रूप में अवतरित हुए दोबारा से? ग्रंथ रूप में, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवतम से, भगवान श्री कृष्ण के रूप को श्रीमद् भागवतम के स्कंदों से तुलना की गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 2 जो चरण हैं वो पहला और दूसरा स्कंद है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के दोनों चरणों को दर्शाता है। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघाओं को, भगवान की जंघाओं को, तीसरा और चौथा स्कंद।
तो एक तरफ आप इस तरह से देखिए कि भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ देखिए कि भागवतम सेट रखा हुआ है। पर किस प्रकार से रखा हुआ है? दो नीचे रखे हुए हैं, उसके ऊपर दो रखे हुए हैं, इस प्रकार से फिर एक रखा हुआ है, फिर एक रखा हुआ है, फिर दो रखे हुए, फिर एक और फिर एक रखा हुआ है, ऐसे करके आप देखिए। तो दो, सबसे पहले पहला और दूसरा स्कंद भगवान के दो चरण कमल, उसके ऊपर दो, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघाएं, और उसके बाद पांचवा स्कंद भगवान की नाभि। ये पद्म पुराण में वर्णन है, उसके अनुसार भगवान की नाभि। और फिर छठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल, भगवान का वक्ष स्थल। और सातवां और आठवां जो स्कंद है उसको तुलना की गई है भगवान की भुजाओं से। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, मात्र एक पुस्तक नहीं, स्वयं भगवान है। तो सातवां और आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। नौवां स्कंद भगवान का गला है, भगवान का गला, नौवां स्कंद। 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल है, पूरा मुख, भगवान का सुंदर मुख, 10वां स्कंद। 11वां स्कंद दो तरह से कहते हैं, भगवान की सुंदर स्माइल, वो सुंदर होठ, या ये भगवान का फोरहेड, मस्तक, 11वां स्कंद। और 12वां स्कंद किसको कहा जाता है? 10वां स्कंद प्रभु जी। 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल, मुख, पूरा ये चेहरा। और 11वां स्कंद भगवान का ये मस्तक, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। और 12वां स्कंद है भगवान का ये कपाल, जहां पर पगड़ी बांधते हैं, जहां पर भगवान जो है अपने सुंदर केश धारण किए हुए हैं, तो वो जो है 12वां स्कंद को प्रदर्शित करता है। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, ग्रंथ रूप में, ग्रंथ अवतार हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी अमृतसर गए थे तो वहां पर गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा हो रही थी, उनको चामर हो रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे श्रीमद् भागवत की भी इसी प्रकार से पूजा होनी चाहिए, स्वयं भगवान है वो, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है। अब दूसरा कारण हम सबके सामने आ चुका है कि श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। अब तीसरा प्रश्न अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या आपने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा है, या किसी अवतार को देखा है आपने भगवान श्री कृष्ण के? तो जब भगवान मत्स्य रूप में आए तो उनको मत्स्य अवतार कहा गया, कूर्म रूप में आए तो वो कूर्म अवतार कहा गया, वराह रूप में आए तो वराह अवतार कहा गया, आधा शेर और आधा नर रूप में आए तो नरसिंह अवतार कहा गया, और जब भगवान ग्रंथ रूप में आए तो उनको क्या कहा गया? श्रीमद् भागवतम। जब भगवान ग्रंथ रूप में आए तो उनको क्या कहा गया? श्रीमद् भागवतम। तो ये भगवान का ग्रंथ अवतार है। अब कोई कहे कि आपने किसी भगवान के किसी अवतार को देखा है, तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, क्या बोलोगे? यस, मैंने देखा है। क्या आपने भगवान को स्पर्श किया है? आप बोलोगे यस, मैंने स्पर्श किया है। क्या आपने भगवान को आलिंगन किया है? यस, मैंने आलिंगन किया है, भगवान को गले लगाया। स्वयं कौन है? भगवान ग्रंथ अवतार रूप में। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान को स्पर्श कर रहे हैं और भगवान को आलिंगन कर रहे हैं। हरि वो, ये भगवान की विशेष कृपा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम 3 बार चर्चा की गई, श्रीमद् भागवत की चर्चा 3 बार हुई। सर्वप्रथम कह सकते हैं, और भी अधिक मात्रा में है, पर मुख्य रूप से बात करेंगे, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाई। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाई।
बहुत अच्छे नोट्स लिखे हैं सोहम ने कमेंट बॉक्स में, वहां पर इंग्लिश में लिखा है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो दूसरी बार सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। तीसरी बार जिसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, जहां से हमारी शुरुआत होगी, वो है सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। शौनक, सूत एंड शौनक, SH, शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। वापस बोलिए प्रभु जी। सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को, और उसी मंडली में बैठे हुए थे सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी जी ने सुनाई शौनक आदि ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को सुनाई श्रीमद् भागवत पुराण। प्रथम बार जब सुनाई गई थी, कह सकते हैं बद्रिका आश्रम या बद्रीनाथ में। दूसरी बार जब सुनाई गई शुक्रताल या शुकताल में, जो मुजफ्फरनगर के पास में स्थान है, आज भी वो स्थान दर्शनीय है। वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वो पेड़ साक्षी था, वो आज भी दर्शन कर सकते हैं शुक्रताल में। और तीसरी बार सुनाई गई क्या प्रभु जी? नैमिषारण्य में। शुक्रताल? जी, शुक्रताल, ध्यान पूर्वक सुने, शुक्रताल या शुकताल। और तीसरी बार जो भागवत सुनाई गई थी सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को, वो नैमिषारण्य में, लखनऊ के पास में स्थान है नैमिषारण्य। अब एक छोटा सा गुणगान लेते हुए हम भागवत कथा की शुरुआत करेंगे। श्रीमद् भागवत में ही श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई है। तो एक श्लोक है जिसमें श्रीमद् भागवत को सारे ग्रंथों का सार कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पिताजी या उनके गुरुजी के गुरुजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहा करते थे कि अगर सारे ग्रंथ किसी कारणवश पानी में डूब गए लेकिन भागवतम बची रह गई, तो आप क्या कहोगे? सब कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं खत्म हुआ, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। और फिर प्रभुपाद जी के गुरुजी ने कहा कि अगर सारे ग्रंथ जल गए किसी कारणवश, सब राख बन गए और भागवतम रह गई है, तो भी आप क्या कहेंगे? कुछ भी जला नहीं है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। आवाज बंद हो गई प्रभु जी। अमूल्य है ये श्रीमद् भागवत पुराण, अमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में इसको कहा गया है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृत संयुतम। निगम कल्पतरोर, एक कल्प वृक्ष है, उस पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं, और उसमें भी जो पका हुआ फल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पूरे पेड़ का वो सार है। और उस पके हुए फलों में भी अगर कोई गलितम है, पूरा जूसी है, पूरा पल्प से भरा हुआ है, वो फल जो है उस पेड़ का वास्तविक सार है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम की तुलना की गई है उस फल से जो पूरा रस से भरा हुआ, रस से पूरित है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम मतलब एकदम पूरा रस से भर गया है। रसम आलयम, और ये भागवतम रस का आलय है, पूरा रस इसके अंदर भरा हुआ है। तो भागवतम श्रवण करते समय, खास करके कथा रूप में, आपको ऐसा नहीं लगेगा अच्छा भागवतम सुननी पड़ेगी क्या, आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि भागवतम में क्या है? रस है। आपको खुद से ही आपको इच्छा होगी भागवतम सुनने की। इसलिए कहा जाता है, एक जगह इस प्रकार से कहानी आती है कि एक बार ऐसी चर्चा हुई कि भगवान शंकर भोलेनाथ ने पार्वती मैया से एक बात छुपाई हुई है। तो ऐसा पार्वती मैया को नारद मुनि आके बोले कि देखो, आपको भगवान श्री भोलेनाथ ने एक बात नहीं बताई है। बोले क्या नहीं बताया?
आपको अमर कथा नहीं सुनाई, इसका मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करते, आपको अमर कथा नहीं सुनाई है। ये एक संदर्भ आता है, उसको हम दोहरा रहे हैं। तो पार्वती मैया नाराज हो जाती है। शिव जी कहते हैं क्यों नाराज हैं आप? तो कहते हैं आपने हमें अमर कथा क्यों नहीं सुनाई, आपको हमें अमर कथा सुनानी होगी। तो शिव जी जो है देखते हैं इनको ये बात किसने बताई, तो नारद मुनि थे। और शिव जी कहते हैं ठीक है, अब हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। तो वो कैलाश में सबसे ऊंची चोटी पे जाते हैं, वहां विराजमान होते हैं। वहां कोई जीव जंतु नहीं होते हैं, जो भी होते हैं उनको भी वो संदेश दे देते हैं कि आप यहाँ पे कोई नहीं रहेंगे। और इस प्रकार से वो सब जीव जंतु वहां से चले जाते हैं। पेड़ जो पौधे, उन सबको भी कुछ श्रवण नहीं करना है, किसी पशु पक्षी को कुछ श्रवण नहीं करना है। तो वो अमर कथा जो है वो भगवान शिव जी ने पार्वती मैया से पार्वती मैया को सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन मुख्य बात ये थी कि कथा सुनेंगे, अगर आप अटेंटिव नहीं हैं, अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, कहने के लिए कहा जा रहा है, तो आप निद्रा देवी के वश में आ जाएंगे, जो कि बहुत आसान है। हम भी क्लास में सबसे पहले किसके वश में आ जाते हैं? निद्रा देवी के वश में। प्रतिदिन भागवतम सुनते हैं, एक दो बार परेशान करती है निद्रा देवी। एवरीडे मंदिर में जब क्लास होती है ना सुबह, तो एक दो बार जरूर परेशान करती है। कोई भक्त लोग फिर ऐसे करते हैं, हरि बोल उठो, तो बहुत मुश्किल है। तो पार्वती मैया ने कहा नहीं, मैं पूरा ध्यान पूर्वक सुनूंगी। वो फिर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और उनको कहा कि देखो मैं जब बोल रहा हूं तो आपको हुंकार भरनी है, कि जैसे कि कह सकते हैं या उस टाइम में जो भी रहा हो शब्द, जी स्वामी, हुंकार ही रहा होगा, इस तरह से करना है। तो भगवान शिव जी जो कथा सुना रहे हैं, पार्वती मैया बोलते जाइए। थोड़ी देर बाद पार्वती मैया को नींद आ गई, और भगवान शिव जी कथा सुनाए जा रहे हैं। और उस समय पे वहां पर अलग अलग प्रकार से कहा जाता है, कोई तोता आया, कोई कहते हैं वहां ऑलरेडी एक अंडा था और वो अंडा फूटा, उसमें से तोते ने जन्म लिया, वो शुक था। तोता शुक मतलब तोता भी होता है। तो वो जो है तोता, वहां पर तोते के अंदर ये खासियत होती है कि वो ध्वनि अगर कोई बार बार सुनता है वो खुद बोलने लग जाता है। तो उसने भी जब शिव जी कथा सुना रहे थे तो वो क्या करने लग गया? आप सभी लोग करके बताएंगे, खुद ही करने लग गया इस प्रकार से। और इस तरह शिव जी सोच रहे हैं कि यस पार्वती जी सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद शिव जी ने आंखें खोली और देखा कि ये तो पार्वती जी तो सो गए हैं, फिर ये कौन कर रहा था? तो उनको मालूम पड़ा कि वो एक पक्षी बैठा हुआ, तोता बैठा हुआ, शुक बैठा हुआ है। और शिव जी जो है उसको दंड देने के लिए जाते हैं। और शिव जी जब दंड देने के लिए जा रहे थे, तो वो जो पक्षी उड़ करके सब जगह उसने शरण लेने की कोशिश की। अंत में वो जो है वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में शरण ले लेता है। वो सीधा उनके मुख से उनके गर्भ में चला जाता है वो पक्षी। और जब शिव जी आए वहां पर, तो वेद व्यास जी कहते हैं आप किसको ढूंढ रहे हैं? बोले तो मैं उस पक्षी को, उस तोते को ढूंढ रहा हूँ, शुक को ढूंढ रहा हूँ। तो वेद व्यास जी कहते हैं क्यों? बोले उसने अमर कथा सुन ली है। तो फिर वेद व्यास जी कहते हैं अब अमर कथा सुन ली है तो अब तो वो अमर हो गया है, अब तो आप उसको नहीं मार सकते ना, तो आप वापिस चले जाइए। तो इस प्रकार से शिव जी जो है वापिस चले जाते हैं। और वो शुक जो थे वो आगे जाके 16 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे। आगे ये कथा आएगी पूरी, कहीं पर 12 वर्ष भी बोला जाता है, लेकिन आज ही हमने भागवत में रिकन्फर्म किया, बुक के अंदर पढ़ा, ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है 2 अष्टो, 2 बार 8, अर्थात 2 बार 8 कितने होते हैं? 16 16 वर्ष की उम्र तक जो है, 16 वर्ष तक वो अपने माँ के गर्भ में रहे। और उसके बाद में वो जन्म लिए, प्रकट हुए, और सीधा वो वहां से घर छोड़ के जा रहे थे। वेद व्यास जी ने उनको वापस बुलाया, भागवतम सुनाई, और फिर वो वापस से छोड़ के चले जाते हैं और सीधा शुकताल जाते हैं। वहां पर परीक्षित महाराज को कथा सुनाते हैं। इस प्रकार से ये भूमिका तैयार हुई हमारी भागवत कथा रूप शुरू करने की। अब अपनी आप पुस्तक खोल लीजिए, वहां से आज हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये अमर कथा की थोड़ी सी लाइन है, मैं सुनाऊं जब प्रभु जी? अभी पहले हम प्रारंभ कर लेते हैं पहला अध्याय। जी प्रभु जी। अध्याय पहला अब हम शुरू कर रहे हैं। ये वही अमर कथा है जो भगवान शिव जी ने पार्वती मैया को सुनाई थी। ये वही अमर कथा है जो वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाई थी। ये वही अमर कथा है जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी।
और ये वही अमर कथा है जो सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी, और ये वही अमर कथा है जिसको लेकर के प्रभुपाद जी भारत से बाहर गए थे 70 वर्ष की उम्र में, और रात रात भर जग करके हम लोगों के लिए उसको इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रथम अध्याय से। कृपया करके एक बार फिर से हम इस भागवत पुराण को प्रणाम करते हैं और अपना ये आज का भागवत कथा शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। ये जो हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं इसमें श्लोक नहीं है और इसमें आपको अधिक से अधिक कथा रूप में है, तो हम बहुत ही कम समय में इस कथा को पूरा करेंगे, फिर समय होने पर श्लोक रूप से भी शुरू करेंगे। प्रभु जी इसमें श्लोक प्रथम तो है ही स्कंद नहीं। खोल लीजिए जी। मेरे वाले में तो श्लोक है नहीं, तो नहीं है प्रभु जी, कल ही लेके आई मैं। माता जी देखिए ना, सब लोगों का ध्यान रखिए, क्लास में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सब तक संदेश पहुंच रहा है। श्रीमद् भागवतम कथा रूप, इसमें कोई श्लोक नहीं है, ओनली कथाएं हैं, पहले से ही बता रहा हूं मैं। इसी ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है जी। बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से उस तोते के बारे में कहा जाता है कि वो राधा रानी का ही तोता था, और ये श्रीमद् भागवत भी अल्टीमेटली श्रीमती राधा रानी का ही एक तरह से गुणगान है। नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ, पहला स्कंद, और उसमें हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं पहला स्कंद से। नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ, सभी लोग अपनी पुस्तक देखेंगे, साथ साथ अध्ययन करेंगे। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूरे हो गए थे उनको, वो इस भौतिक जगत को छोड़कर गए थे। तो नैमिषारण्य के अंदर शौनक आदि ऋषि जो हैं, वो महान ऋषि मुनि सब लोग एकत्रित हो गए नैमिषारण्य में। मुख्य रूप से कौन थे वहां पे? शौनक ऋषि। उनकी अगुवाई में, उनकी अधिष्ठता में, उनकी क्या कह सकते हैं, और क्या शब्द बोल सकते हैं, स्वागत में, प्रेजेंस में, यस, उनकी उपस्थिति में, ठीक है। तो महान सब ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए। और नैमिषारण्य कहाँ पर बताया? लखनऊ के पास में, आज भी ये स्थान है। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धुरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। तो नैमिषारण्य में एक तीर्थ है, एक तीर्थ मतलब जल का स्रोत है, उस स्रोत को कहा जाता है इस ब्रह्मांड का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र उसको कहा जाता है। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना उसी को धुरी बनाते हुए, उसी को सेंटर पॉइंट बनाते हुए प्रारंभ की थी। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। सब वैष्णव भक्तों का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि वो अपने बारे में नहीं सोच करके सभी के बारे में सोचते हैं, सभी के बारे में विचार करते हैं, सबके कल्याण के लिए विचार करते हैं। तो इनको बहुत चिंता थी कि जो भी कलयुग प्रारंभ हो रहा है, तो कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। उनके कल्याणार्थ ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। उनके कल्याणार्थ, किसको कल्याणार्थ बोलिए, इशारा करके बताएंगे, किसके कल्याण के लिए? सामान्य जनों के लिए। हाँ, हम सब लोगों के। आप ये मत सोचना कलयुग के लोगों के, अरे वो कौन है, हम ही तो हैं। मानव। सबके कल्याण के लिए भगवान ऋषि मुनियों ने इस पवित्र स्थान को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है। पवित्र स्थान पर अगर कोई कार्य करेंगे जहां पर जो है देवता आदि लोगों का वास रहता है, तो जो आसुरी लोग हैं उनकी शक्ति कम होती है। वे यह भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है, और वह है संकीर्तन यज्ञ। एक बार हो जाए संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको जो मालूम था कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए एकमात्र यज्ञ बताया गया है, और कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ।
और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान हरि के पवित्र नामों तथा महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवण। भगवान के नाम का कीर्तन और श्रवण, यही संकीर्तन यज्ञ है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? कीर्तन और श्रवण। मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? श्रवण। ठीक है। इसलिए यहाँ एकत्र ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। एकदम से पूरी तरह से डिसाइड करके आए हुए थे कि हम जो है सूत गोस्वामी जी से हम कथा सुनेंगे। और वहां पर वो प्रतिदिन हवन भी कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। पहले विधि विधान था कि हर एक ऋषि मुनि एक हवन किया करते थे। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको समझते हुए। सब प्रश्नों के उत्तर आगे दिए गए हैं। भागवतम कैसे आई, परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला, नैमिषारण्य में ये कथा क्यों हो रही है, ये सब इस ग्रंथ में वर्णन है। अलग से हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद, सुबह के सारे नित्य कर्मों से मुक्त होकर के, और अग्निहोत्र यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ होता है, तो अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक व्यास आसन पर विराजित किया और उनसे 6 प्रश्न पूछे। किन्होंने विराजित किया? कौन बताएंगे आप में से? प्रियंका जी बताइए, किन्होंने विराजित किया? जल्दी से। सूत गोस्वामी जी प्रभु। किन्होंने विराजित किया? शौनक आदि ऋषियों ने। शौनक आदि शौनक ऋषियों आदि। ने किनको विराजित किया? सूत गोस्वामी जी को विराजित किया व्यास आसन के ऊपर। व्यास आसन किसको कहा जाता है? जो वेद व्यास जी का आसन है, या उनका आसन जो वेद व्यास जी के रिप्रेजेंटेटिव है, जो वेद व्यास जी के प्रतिनिधि हैं, उनको उसको व्यास आसन कहा जाता है। आजकल लोग जो भी कथा करते हैं वो बोल देते हैं कि व्यास आसन से हम बोल रहे हैं। एक्चुअल में वो कथा आसन है। व्यास आसन तो तब होगा जब वो उस व्यास जी की परंपरा में आएंगे और फिर वो उस कथा को सुनाएंगे। तो इन जनरल क्या कहा जाएगा उसको? कथा आसन। पर फिर भी लोग कहते हैं कि हम व्यास आसन से बोल रहे हैं, व्यास आसन पे विराजमान। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक व्यास आसन पर विराजित किया और उनसे ये 6 प्रश्न पूछे। तो श्रीमद् भागवत की शुरुआत किससे हो रही है? शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा। किससे? सूत गोस्वामी से। और कितने प्रश्न पूछे? मूल रूप से 6 प्रश्न। पूरे 6 प्रश्नों का उत्तर है ये श्रीमद् भागवत पुराण। सोचिए, 18,000 श्लोक जो हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। अब एक छोटा सा बिंदु है, लगभग 88,000 ऋषि मुनि थे वहां पर। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में, और सब वो बैठे हुए थे और वो कथा सुना रहे थे। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इसमें देख सकते हैं इस फोटो में, यहाँ पर कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ये कौन बैठे हुए नीचे? परीक्षित महाराज। आप में से कौन बताएंगे? बलराम चरण प्रभु जी। ये कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी। ये कौन है? राजा परीक्षित महाराज। राजा परीक्षित। इसी सभा में बहुत सारे और लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वयं नारद मुनि भी बैठे हुए थे। स्वयं नारद मुनि बैठे हुए। और पीछे देखेंगे ये व्हाइट कलर वाले जो दिख रहे हैं, ये पेंटिंग है। तो इसमें बताया जा रहा है ये कौन है? सूत गोस्वामी। तो जब भागवत सुनाई जा रही थी तो सूत गोस्वामी भी वहां उपस्थित थे, जो परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी। इसलिए ये शौनक आदि ऋषि किनको पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने कैसे सुनी भागवत? जब वो सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तब उन्होंने सुनी थी। इसलिए वो आज इनके 6 प्रश्नों को सुनेंगे और वो उत्तर दे पाएंगे। आइए देखते हैं वो 6 ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनके उत्तर में इतनी बड़ी भागवत आई है, इतना बड़ा ग्रंथ आया है, जो 12 स्कंद वाला है, 18,000 श्लोकों वाला है। ऋषियों ने कहा, आप प्रश्न 6 जो है संक्षिप्त में नोट करके रख सकते हैं। अभी पीडीएफ नहीं है हमारे पास। पीडीएफ अगर होगी तो शेयर करेंगे, अगर आपके पास है तो शेयर कर दीजिएगा। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी,
एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरुवर से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, आप क्या थे? एक आदर्श और आज्ञाकारी शिष्य। शिष्य कैसा होना चाहिए? आदर्श और आज्ञाकारी। आपने अपने गुरुवर से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा को प्राप्त किया है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण है? सबसे पहला प्रश्न पूछा है, किस कार्य से जन सामान्य का कल्याण होगा? सबसे पहला प्रश्न, किस कार्य से जन सामान्य का कल्याण होगा? इंग्लिश में कह सकते हैं, कौन बताएगा इंग्लिश में क्या कहेंगे? कार्य को क्या बोलेंगे यहां पर? ड्यूटी। विच ड्यूटी? प्रभु जी वेलफेयर, वेलफेयर। कल्याण होता है वेलफेयर, माता जी, कल्याण वेलफेयर होता है। बाय परफॉर्मेंस ऑफ विच ड्यूटी इन जनरल ऑल द पॉपुलेशन विल गेट what to say, by performance of which duty we can do welfare to the all the people, सब लोगों का हम कल्याण कर सकते हैं। normal people will benefited. यस, सबके लाभ के लिए हम कैसा कौन सा कार्य करें? तो ये पहला प्रश्न पूछा गया। हिंदी में क्या लिखवाया मैंने? पहला क्या लिखा था शॉर्ट में? किस कार्य से जन सामान्य का कल्याण होगा। यस, किस कार्य से जन सामान्य का कल्याण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भागे तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं, पर कलयुग के लोग मुख्य रूप से कैसे हैं? अल्पायु। ये श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है। प्रायेण अल्पायुषः, कलयुग के लोगों की उम्र क्या होगी? अल्प होगी। सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में लोगों की उम्र होती थी 10,000 वर्ष, द्वापर युग में लोगों की उम्र होती है कितनी? 1,000 वर्ष, और कलयुग में लोगों की उम्र कितनी रह गई है? लगभग 100 साल। और समय के साथ ये भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो कहा जा रहा है कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भागे तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदा, लोग आलसी होंगे। सुमंद मतियो, बुद्धि नहीं होगी। मंद भाग्या, भाग्य भी नहीं है। हय उपद्रताः, हमेशा मन में विचलित रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। यस और नो? एक बार बोल दो, मुस्कुरा दो भैया। यस, मेरे बारे में कहा जा रहा है हमेशा उद्विग्न रहेंगे, हर समय कुछ न कुछ तो रहता ही है दिमाग में, हमेशा चिंतित रहेंगे। और एक शब्द लिखा है, कलयुग का एक और अर्थ होता है कलह का युग। छोटी छोटी बात में क्या होगा यहाँ पर? कलह, झगड़ा, छोटी छोटी बात में, ये कलयुग का लक्षण है। आगे देखिए, आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनका हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, और हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या हो गया? सारे के सारे शास्त्रों का क्या बताना है? सार बताना है, निचोड़ बताना है। सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ बताना है। ठीक है, पहला बताया किस कार्य से जन सामान्य का परम कल्याण होगा। दूसरा बताया प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, जिससे कि समस्त प्राणियों का इस जगत में कल्याण होगा। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स? बहुत अच्छा अमीय विलास प्रभु जी आपने इंग्लिश में लिख के दिया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा, और उसको जानने के बाद क्या होगा? सबके हृदय पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट।
तो सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं और उससे हमारे हृदय में संतुष्टि उत्पन्न होगी। आगे देखते हैं। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। तो अर्थात वो तीसरा प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया, या भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया, किस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। बहुत सुंदर प्रश्न है, किस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य रूप में आए और धरती पर उन्होंने लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। क्या आप भी आतुर हैं? सब लोग कमेंट में लिखिए यस नो, या फिर गर्दन हिलाइए, या हमारा यस और नो समझ लीजिए। हमारा यस होता है ये और नो होता है ये। तो आप सब लोग आतुर हैं कि नहीं? ठीक है, आशीर्वाद दे रहे सब लोग, हरि बोल। तो आतुर है हम सब लोग श्रवण करने के लिए। उसी प्रकार जो कहा जा रहा है, हम उनके विषय में सुनने को अत्यंत आतुर हैं। नेक्स्ट, कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। तो तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है? तीसरा प्रश्न क्या हो गया? चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न क्या हो गया? भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करें। भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का वर्णन कीजिए, हमें सुनाइए। तो भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं, उसमें से भी मुख्य 10 अवतार हैं। आगे हम पूरे भागवतम में इस कथा रूप में सब समझने वाले हैं। नेक्स्ट, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो। इसलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि घोर से घोर अपराधी क्यों ना हो, बड़े से बड़े पाप क्यों न किया हो, लेकिन अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि जितना पाप कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर सकता, उतना एक बार नाम बोलने से हो जाता है। तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण, सारा नष्ट हो जाता है। तो नारद मुनि जो है हमेशा भगवान के नाम की और महिमाओं का गुणगान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। तो शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र होता है। तो शुद्ध भक्त कौन हो गए? जो हमेशा भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनकी महिमाओं को, उनके नामों का गुणगान करते रहते हैं, वो शुद्ध भक्त हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इससे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि आप कृष्ण कथा कहते जाइए और हम कभी भी श्रवण करते हुए थकेंगे नहीं, बस आप कहते जाइए। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया। हम सब लोगों का भी भगवान के साथ दिव्य संबंध है, वो स्थापित हैं, लेकिन जब से हम भगवत गीता या भागवतम ये कथा सुनना शुरू किए हैं, तब से हमें उजागर हो गया, हमें मालूम पड़ गया है कि मेरा भी संबंध है भगवान से, मेरा भी रिलेशन है भगवान से। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इससे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन लेते रहते हैं। हर क्षण भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, आस्वादन करते हैं। अच्छा, हम भोजन को आस्वादन कौन सी इंद्रिय से करते हैं?
भोजन का आस्वादन जीवा जीव पे जीवा से करते हैं। तो भगवान की कथाओं का, लीलाओं का आस्वादन कौन से इंद्रिय से करेंगे? श्रवण इंद्रिय कानों से पे। करेंगे। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? तो ये एक और प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न है बोलो, ये कौन सा प्रश्न हो गया? 5वां प्रश्न। प्रश्न संख्या छठा पाँच। छठा छठा हम्म, 6 हुआ प्रभु जी। 5। फिफ्थ तो ये हुआ ना, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से क्या लाभ होगा? ठीक है। नहीं, हरे कृष्णा, बता देते हैं आपको। क्वेश्चन बोले ना। हाँ माता जी बता रहे हैं। ठीक है, अभी ये प्रश्न लिखिए, संख्या आपको बताते हैं। 5। प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, या यहाँ पर कहा जा रहा है सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण की अनुमति, भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? धर्म कहाँ मिलेगा? एक प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न है। एक प्रश्न मेंशन करना भूल गए आपको, तो वो इसमें 5वां प्रश्न इस प्रकार से है कि पहला प्रश्न हमने समझा, एक बार फिर से बोल देता हूं आप सबको। पहला प्रश्न था कि किस कार्य से जन सामान्य का परम कल्याण होगा। ठीक है, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है सारे शास्त्रों का सार क्या है जिससे कि हृदय में संतुष्टि उत्पन्न हो, जिससे कि हृदय संतुष्ट हो जाए। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया? भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया? चौथा प्रश्न इसी के आगे लिखा हुआ था, मैं मेंशन कराना भूल गया। भगवान ने मनुष्य रूप में लीलाएं, धरती पर लीलाएं क्यों की? भगवान ने मनुष्य रूप में धरती पर लीलाएं क्यों की? ये इस अनुवाद पर आधारित है। अलग अलग जगह अनुवाद को थोड़ा और तरह से भी बताया जा रहा है। इंग्लिश में कह सकते हैं कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, व्हाट एक्ट्स डज लॉर्ड परफॉर्म, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। तो ये चौथा प्रश्न रह गया था, वो भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। भगवान ने मनुष्य रूप में जब अवतार लिया, इस भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। पांचवा प्रश्न आप सभी लोग लिखे हुए हैं ऑलरेडी। भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का वर्णन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए। प्रभु जी वो चौथा था। मतलब जी अभी चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसलिए बोला थोड़ा सा, मैं उसके नीचे लिखा हुआ ना, देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। तो भगवान ने जो अद्भुत लीलाएं की, वो क्या लीलाएं थी, उसके बारे में ये प्रश्न है कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, भगवान ने कौन कौन से कार्य किए। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार क्या क्या है। और छठा प्रश्न है जब भगवान की अनुपस्थिति है, जब भगवान नहीं है, तो धर्म ने किसकी शरण ली। आप सबको क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। इंग्लिश में यहाँ कमेंट बॉक्स में विजय जी ने भी लिखा है। प्रभु जी क्वेश्चन 5 बता दीजिए दोबारा। पांचवा प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न था जब वो भगवान कृष्ण रूप में है, यहाँ पर उनके मूल आदि रूप में, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में, तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। 6 प्रश्न क्लियर हो गए सबको? So Prabhuji, 4th question about Krishna, 5th question about his avatars. Yes. 4th is what all activities he performed, and 5th is about his incarnations. भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन से अवतार लिए। प्रभु जी 6th वाला बताइए, 6th नहीं समझ में आया। भगवान की अनुपस्थिति ने
भगवान की अनुपस्थिति में धर्म ने किसकी शरण ली? ये Thank आपको you. ग्रुप में हम लिख के भी भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में धर्म ने किसकी शरण ली? कोई कह रहे दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी भी बता चुका हूं मैं। दूसरा प्रश्न था सारे शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? ठीक है, आगे बढ़े हम। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसी में से बता रहे हैं, यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न पूछा गया, अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमा को सुनने का इच्छुक नहीं है? तो एक प्रकार से ये एक नेगेटिव पॉजिटिव प्रश्न किया गया है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कलयुग के प्रभाव से तो मुक्त होना चाहता है, लेकिन भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण नहीं करना चाहता? इसका अर्थ ये हुआ कि यस, वही व्यक्ति इस मुक्त हो सकता है जो भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है। नेक्स्ट, शौनक आदि ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर श्रील सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। ये देखिए विधि है, कोई भी उत्तर देने से पहले सूत गोस्वामी ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया है? उनके गुरुवर। उनके गुरुवर कौन है? सूत गोस्वामी जी के गुरु जी वेद व्यास जी। माता जी थोड़ा सा शुकदेव लिखा जी। हुआ है, अभी लिखा हुआ है। देव गोस्वामी प्रभुदेव। सुखदेव गोस्वामी। बोला भी था ना माता जी, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उन ऋषि मुनियों के बीच में ये सूत गोस्वामी भी बैठे हुए, जो भी अभी हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर ये सूत गोस्वामी जी बैठे हुए, ये नारद मुनि बैठे, ये सूत गोस्वामी जी बैठे हुए, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने अपने गुरुवर को प्रणाम किया, सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषि गणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा? उनको प्रेज किया कि आपके प्रश्न वर्यानेसते प्रश्न, ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही सबका कल्याण करने वाले हैं। लोकहितम, सबके लिए आपने प्रश्न किया है, कल्याण के लिए प्रश्न किया है। वो सारे 88,000 जो ऋषिगण थे, वो किस लिए एकत्रित हुए थे? जन सामान्य के कल्याण के लिए एकत्रित हुए थे, वो यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपके प्रश्न तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और इनसे तो सबका कल्याण होने वाला है। तो कह सकते हैं पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अगली लाइन में दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। तो सारे जन सामान्य का कल्याण कौन से कार्य में है? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में। दिव्य प्रेममयी सेवा करने में जन सामान्य का कल्याण है। दिव्य प्रेममयी सेवा करने में, दिव्य प्रेममयी सेवा, किसकी सेवा करने में? भगवान श्री कृष्ण की प्रभु जी। या भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करने में। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी है? अहेतु की।
कोई हेतु नहीं है, भगवान की सेवा करने के पीछे कोई भी उद्देश्य नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं मांगता भगवान से, बस भगवान को ही मांगता हूँ, बस निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। एक्चुअल में तो उसमें भी थोड़ा सा हमारा क्या है, स्वार्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुना था कि निस्वार्थ होकर सेवा करो, भगवान सब कुछ दे देंगे। तो सब कुछ दे देंगे वो दिमाग में है। एग्जाम्पल दिया जाता है, कभी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वेटर जो है बहुत अच्छे से सेवा करता है, सर क्या लाए आपके लिए, सर ये चपाती ठंडी हो गई, हम गरम दे देते हैं, और सर और बताइए सर और क्या लेंगे, और क्या लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि घर में भी ऐसा पत्नी भी अपने हाथों से ऐसा भोजन नहीं कराती है, इतना रस तो उसके हाथों में भी नहीं आता, ये वेटर इतना प्रेम से खिला रहा है। तो उस वेटर के खिलाने के पीछे क्या उद्देश्य रहता है, टिप। तो उसी प्रकार से टिप कहीं ना कहीं मिलेगी अच्छी सी प्रभु जी। हमारे दिमाग में भी थोड़ी सी क्या रह जाती है, टिप रह जाती है। पर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या कहा जाए कि निर्बाध सेवा करनी चाहिए और बिना किसी भौतिक इच्छा के होने चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। पहला प्रश्न क्या था कि ऐसा क्या कर्तव्य किया जाए, ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे सभी के हृदय में क्या हो जाए, पूर्ण संतुष्टि हो जाए, सबका हृदय संतुष्ट हो जाए। तो दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न बताया गया है। दूसरे प्रश्न क्या था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है। तो दूसरा प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा जा रहा है कि निर्बाध भक्ति। पहले प्रश्न का उत्तर क्या था, दिव्य प्रेममयी सेवा, और दूसरा अहेतु की बिना भौतिक इच्छा के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं पूर्ण होते हैं, इसलिए भक्ति योगी स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। तो दो प्रश्नों के उत्तर हमने समझे। पहला प्रश्न का उत्तर क्या था शशि गुप्ता माता जी? प्रभु जी व्हाट इज निर्बाध? निर्बाध इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है निर्बाध प्रभु को? जी इस बार ही हिंदी बुक से पढ़ रहे। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला प्रश्न था किस कार्य से जन कल्याण होगा, तो इसके लिए सूत गोस्वामी जी ने बताया कि दिव्य भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामय भक्ति करनी चाहिए, दिव्य प्रेममयी सेवा, दिव्य प्रेममय सेवा करनी सेवा। चाहिए। जी प्रभु जी। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है और जिससे कि जन सामान्य के हृदय में अहेतु संतुष्टि उत्पन्न होगी। तो उसके लिए क्या कहा गया, अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति ही जन सामान्य के हृदय में क्या कर सकती है, संतुष्टि प्रदान कर सकती है। तो आप सबको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की आवश्यकता है कि कई बार लोग बोलते हैं कहाँ लिखा हुआ शास्त्रों में भक्ति, कहाँ लिखा हुआ शास्त्रों में नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है। अरे ये प्रश्न तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी को राजा परीक्षित ने भी पूछा, उसी बात को जो है सूत गोस्वामी जी को शौनक आदि ऋषियों ने भी पूछा, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, क्या करना चाहिए हमें। तो ये बात यहाँ पर कही जाती है। निर्बाध का मतलब है बिना बाधा के, बिना रुकावट के। निर्बाध, अनइंटरप्टेड। यस, अनइंटरप्टेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बहुत आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। अभी आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, कल से हम कोशिश करेंगे 3 बजे से 4:05 तक हम करेंगे। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर के लिए भी समय रहेगा। टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के ये कथा 4:30 बजे तक चलेगी। तो अभी हम सब लोग मिलकर के जो सारे शास्त्रों का सार है वो क्या है, भगवान की अहेतु की भक्ति, और उससे हृदय को क्या मिलेगी, बोलो, संतुष्टि मिलेगी। तो आइए वो परम कार्य करते हैं। अपनी अपनी जपमाला ले लीजिए और हम इस परम कार्य अहेतु की भक्ति के द्वारा अपने हृदय को संतुष्टि प्रदान करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना मंत्र बोलेंगे, प्रणाम मंत्र प्रभुपाद जी का और चैतन्य महाप्रभु का। प्रभुपाद जी को प्रणाम, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये महामंत्र जप कर पा रहे हैं। उनकी कृपा से हमारे तक ये हरे कृष्ण महामंत्र आया है। तो हम सबसे पहले उनको प्रणाम करेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों को प्रणाम करेंगे, फिर एक माला का जप करेंगे। इसके बाद आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ भी जानकारी लेनी है, क्लास से रिलेटेड कुछ बात है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ बात है, तो वो भी हम करेंगे। रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हैं